हालात नहीं ये आईना है जनाब, ये दिखाता है लोग असल में है कैसे। आज की कहानी का शीर्षक है हमारा शादी हुई या सज़ा मिली। दोस्तों, ये कहानी है बिन माँ पिता की बेटी सपना की। सपना को बचपन में छोड़ के उसके माँ पिता स्वर्गलोक हो गए और सपना को चाचा चाची को सौंप दिया। सपना की शादी विकास से 5 महीने पहले हुई थी। सपना ने 12वीं की ही पढ़ाई की थी। उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। सपना की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए, लेकिन उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। सपना के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति विकास और ननद कोमल, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी की सपने लेकर सपना इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया मानो। सपना की उम्र 21 वर्ष की हो गई थी और विकास 23 वर्ष का था। दोनों के बीच में 9 साल का अंतर था। सास सुनैना ने सपना के लिए कुछ नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही सपना खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने सपना के लिए बनाए थे। सपना को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद कोमल उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज विकास 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे, तब भी विकास आया नहीं था। सपना को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। पर उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो सपना से सहन नहीं हुआ। तभी सपना बोली, वह अभी तक नहीं आए माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी कोमल आगे आई और सपना को बिना वजह चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह देखना तुम्हारा फर्ज है। अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। नहीं, मैं सास बोली, रहने दे कोमल, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, हमारे तो भाग ही फूटे। सास कहते हुए बाहर चली जाती है। इसी समय सास बाहर जाकर ताला ले आती है और कहती है, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ, और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती है। सपना आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे विकास घर आया। तभी सुनैना और कोमल ने मिर्च मसाला लगाकर सपना के खिलाफ बगावत कर दी। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर सपना को थप्पड़ मारा। उस दिन सपना भूखी ही सो गई। फिर अगले दिन सपना ने अपनी सास और नंद को गरम गरम रोटी खाने को दी। हम दोनों ने भरपूर भोजन खाया
और खाने के बाद दोनों हॉल में टीवी देख रहे हैं। और आज फिर उन्होंने सपना करके एक के रोटी जो आज भी सपना को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर विकास तो 10 बजे पहले आने वाला नहीं था। पर सपना से तो भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और नंद का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताल लगाने से पहले सपना ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सपना को बाहर निकाल कर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों सपना के रूम में आराम करने के लिए निकल गई। फिर सपना ने पल्लू में बंधी हुई रोटी रोते हुए निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों में आंसू इस कदर बह रहे थे कि उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी बन गई और यह भी उसे समझ आ रहा था। अचानक से ठीक उसी समय कोमल कोई काम के लिए उधर आई और उसने सपना को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होना था, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से सपना भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि विकास आज घर पर आए ही नहीं। बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं था। क्या पता मांझू क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद विकास घर पर आया तो सपना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से विकास का जोर से आवाज आई, सपना जल्दी बाहर आओ। सपना डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखो तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घुर्रा रही थी और नंद भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और विकास उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही सपना विकास के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से नीचे धकेल दिया। सपना बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते विकास ने अपनी कमर का बेल्ट निकाला और सपना को मारने लगा। सपना जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। सपना को सहन नहीं हो रहा था दर्द, तभी उसने विकास को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी माँ विकास को कहती है, अरे पकड़ो उसे, वो भाग रही है। तो बेटा बोलता है, जाएगी कहाँ माँ, आएगी तो यहीं। उसका कोई मायका थोड़ी जो उसे संभाल लेगा। आज नहीं तो कल वह आ जाएगी। माँ मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। सब खाना खाकर सोने को चले गए और उन्होंने सपना को बिल्कुल भी नहीं ढूंढा, कोई चिंता ही नहीं करी उसकी। बाद में थोड़ी देर के बाद सपना घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में रखा नहीं? सास ने उसे टोंट मारते हुए बोली। तभी विकास उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा भला। अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सपना की पीठ के पीछे से कोमल के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया।
अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। अब मैं यह रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं अपने लड़के की शादी ऐसी लड़की से करवा लूँगा जिस लड़की को हमारे सम्मान, हमारे समाज की चिंता हो, समाज में जो हमारे नाम रख सके। तुम जैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं। कोमल के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है वो बाहर खड़ी पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज से बोली, अरे बहू, छोटी छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? और ऐसे छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कैसा ससुराल है जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है तो क्या हुआ, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना, समझिए आप। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। कोमल की ससुराल वालों ने शादी भी तोड़ दी, और सपना को एक स्वयं सेवा संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। सपना संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जीना सीखा और ज़िंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियाँ और उनकी सीख कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अपने सुझाव भी लिखें जिसे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, और ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।